गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज आपको गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। गाइडेंस काउंसलिंग जो है, जिसमें हम आपका पेपर जो है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श जो है, तो हम आज इसके बारे में आपको अब बताएंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श क्या है। उसके अंतर्गत जो है आपका जो है फर्स्ट यूनिट में जो है अस्तित्ववाद सिद्धांत है। क्या है? अस्तित्ववाद सिद्धांत है। तो आज हम अस्तित्ववाद सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने प्रकृतिवाद पढ़ा होगा, प्रयोजनवाद पढ़ा होगा, यथार्थवाद, बहुत सारे फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा होगा, मानवतावादी सिद्धांत पढ़ा होगा और व्यवहारात्मक सिद्धांत पढ़ा है। तो आज जो है हम क्या पढ़ाएंगे? अस्तित्ववाद सिद्धांत। क्या पढ़ाएंगे? अस्तित्ववाद सिद्धांत जो है आज हम पढ़ाएंगे। तो अस्तित्ववाद सिद्धांत जो है, इसके समर्थक जो थे रोले में और विक्टर फ्रैंकल थे। कौन थे? रोले में इस सिद्धांत के समर्थक जो थे, कौन थे? रोलो में एवं विक्टर फ्रैंकले थे। ठीक है। ये जो रोले में और जो विक्टर फ्रैंकले थे, इन्होंने अस्तित्ववाद सिद्धांत का समर्थन किया था। यह सिद्धांत जो होता है एक दर्शन होता है और जीवन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? जीवन से संबंधित होता है। जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, ये जीवन से संबंधित होता है। अस्तित्ववाद जो है संसार को अर्थहीन रूप में देखता है तथा मनुष्य जो होता है संयोगवश यहाँ पे रहता है। कहते हैं कि ये पूरा जो पृथ्वी है वो नश्वर है, ये अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सारी चीज़ें कौन कहता है? ये अस्तित्ववाद ही कहता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद जो होता है ये गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में होता है और तथा ये जो होता है परिवर्तित होता रहता है। और जो ये अनुसंधान संबंधी विचार और अनुभव करते हैं, उसमें जो है वृद्धि करते हैं और अपने लक्ष्य का चयन करते हैं। यही अस्तित्ववाद सिद्धांत होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद जो है मनोविज्ञान के रूप में जो होता है, अवधारणाओं के कारण जो है प्रभाव संबंधी वस्तुएं जो होती हैं उसके तथ्य को प्रदान कर सकते हैं और बिना प्रेरणा के या मानव के कारण एवं प्रभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हवा खिड़की को खोलने के लिए बल लगाती है। क्या लगाती है? हवा जो है खिड़की को खोलने के लिए क्या लगाती है? बल लगाती है। परंतु जो होता है मानव जो है खिड़की को बंद करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये किसका उदाहरण है? अस्तित्ववाद का सिद्धांत का उदाहरण है। जैसे हम कह सकते हैं, हम इसको बताते हैं कि इसका उदाहरण जैसे हम लेते हैं अस्तित्ववाद का, कि हवा जो होती है, हवा खिड़की को खोलने के लिए बल लगाती है। क्या लगाती है? बल लगाती है। परंतु मानव क्या करता है? खिड़की को बंद करने के लिए प्रेरित होता है। ये क्या है? हमारा अस्तित्ववाद सिद्धांत का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि यह संसार जो होता है अराजकता के इस संसार के अर्थ के रूप में ही हमको इसका खोजना चाहिए। अस्तित्ववाद का यह मानना होता है कि मनोविज्ञान एवं मनोरोग विज्ञान के विकास एवं मानव की योग्यता की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसकी दिशा में? मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान के दिशा में।
मनोरोग और मनोविज्ञान। मनोरोग और मनोविज्ञान के रूप में क्या होना चाहिए, विकास के रूप में इसका दिशा से निर्देशित क्या करना चाहिए, न कि बीमारी के और उनके समाधान के लिए। ये जो अस्तित्ववाद होता है वो मनोरोग और मनोविज्ञान के ही विकास की योग्यता को निर्देशित करता है। व्यक्ति जो होता है अस्तित्ववाद, या हम कह सकते हैं वास्तविकता के जो होने के कारण होता है, वह आत्मा में न होने के कारण वह पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और वह जो होता है विभिन्न कार्य क्रियाओं हेतु वह उत्तरदायी भी होता है। तो कह सकते हैं कि वे किसी भी घटना के पीछे किसी भी बल को कारण मानने से इनकार करती है। कौन? अस्तित्ववाद जो होता है। और यदि आप किसी व्यक्ति के साथ एक वस्तु या तथ्य के समान व्यवहार करते हैं तो आप उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, न कि मानवीय व्यवहार कर रहे हैं। इसकी कुछ दार्शनिक अवधारणाएं भी होती हैं। चलिए हम देखते हैं कि दार्शनिक अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। दार्शनिक अवधारणाएं, ठीक है, या हम कह सकते हैं धारणाएं। अवधारणाएं को हम रहने देते हैं, धारणाएं बताते हैं। तो ये जो इसकी दार्शनिक अवधारणाएं जो अस्तित्ववाद की होती हैं, वो जो होती हैं क्या कहती है कि कोई इच्छा न रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप इच्छा नहीं रखते हैं, इसलिए आप इच्छा या विकल्प रखने से बचें। ये किसकी अवधारणा है? अस्तित्ववाद की है। अस्तित्ववाद यह भी कहता है कि यदि इच्छाएं सांसारिक है तो आपका जीवन आपका नहीं है। अगर आपके अंदर सांसारिक जो है इच्छाएं हैं तो आपका जीवन आपका नहीं है। कह सकते हैं एक तरीके से, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकते। ये क्या है? अस्तित्ववाद की अवधारणाएं हैं। अस्तित्ववाद जो होता है वो कहता है कि मानव अस्तित्व जो होता है उनकी इच्छाओं पर ही निर्भर होता है। यदि उन्हें कोई विकल्प नहीं प्राप्त होता है तो वह क्या हो सकते हैं, एक तरीके से वस्तु के समान वह हो जाते हैं। और भी हम बता सकते हैं इनके अवधारणाओं के बारे में कि इनकी इच्छा जो होती है कभी कभी अस्पष्ट भी होती है और कभी कभी अस्पष्ट भी नहीं होती है। अब अस्तित्ववाद में जो है हम देखते हैं कि अस्तित्ववाद के कुछ प्रस्ताव भी होते हैं। अब उनके प्रस्तावों के बारे में हम चलिए जानते हैं कि अस्तित्ववाद के प्रस्ताव। अस्तित्ववाद के ये जो प्रस्ताव होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वह प्रस्ताव जो होता है अर्थ के लिए करना। किसके लिए? अर्थ के लिए करना। इनका दूसरा जो प्रस्ताव होता है वह होता है जीवन के लिए भय। जीवन के लिए भय एवं चिंता की आवश्यक शर्तें। चिंता की आवश्यक शर्तें। और इनका तीसरा प्रस्ताव जो होता है वह होता है मानव स्वतंत्रता। मानव स्वतंत्रता, मानव को स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्वों की प्राप्ति। ये इनका तीसरा प्रस्ताव होता है। चौथा प्रस्ताव जो होता है वो होता है अन्य लोगों के साथ पहचान एवं संबंधों के लिए व्यक्तिगत प्रयास। क्या होता है? व्यक्तिगत प्रयास। और इनका अंतिम 5वां प्रस्ताव जो होता है वह होता है मानव में जागरूकता
मानव में जागरूकता की क्षमता होती है और विशेष रूप से जो होता है आत्म जागरूकता की क्षमता होती है। ये जो होता है ये 5 तरीके से अस्तित्ववाद के प्रस्ताव होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनके पहले प्रस्ताव में अर्थ के लिए करने में क्या होता है। ये कहते हैं कि जो मानव का होता है, मानव का कह सकते हैं, विशिष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो मानव का अर्थ होता है, मानव का जो उद्देश्य होता है, उनका महत्व जो होता है संघर्ष करने के लिए है। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ। परामर्श की भूमिका प्रार्थी के रूप में अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि आप इस जीवन के साथ खुश हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैं कौन हूँ, क्यों संघर्ष कर रही हूँ। या जैसे हम कह सकते हम बताते हैं कि आप इस जीवन से खुश हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें एक अर्थ से ही रिलेटेड है, ये अस्तित्ववाद का ही प्रस्ताव है। जीवन के लिए भय एवं चिंता आवश्यक जो होती है, ये भी होती है कि भय जो वृद्धि होती है, ये विकास के जो क्षमता के स्रोत हैं वो माने जाते हैं। क्योंकि जो होता है किसी भी घटना का सामना करने के लिए उचित प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है कि उनके जो परामर्श होता है प्रातिविधि का कह सकते हैं कि जीवन में एक तरीके से अस्तित्ववाद के बारे में कह सकते हैं कि जीवन को बढ़ने के लिए जो होता है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन के विकास के लिए भय और चिंता बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, ये अस्तित्ववाद कहता है। मानव को स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व की प्राप्ति, तो वे कुछ ही करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे फ्रायड इस बात से दुखी थी कि मानव यौन ड्राइव या शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये मानव जो होती हैं स्वतंत्रता उनको पूर्ण रूप से मिलती भी है, नहीं मिलती है, और उनके ऊपर उत्तरदायित्व की भी काफ़ी भावनाएं होती हैं। तो और भी इसमें है, और इसका चौथा जो होता है प्रस्ताव कि अन्य लोगों के साथ पहचान एवं संबंधों के लिए व्यक्तिगत प्रयास। व्यक्ति जो होता है सदैव विशिष्टता के लिए, अपना स्पेशल बनने के लिए, काफ़ी विशिष्ट बनने के लिए हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, और वह बाहर जाकर दूसरों से सीखते हैं या दूसरों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। तो जब वो अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंध जब स्थापित करते हैं तो व्यक्ति की सहायता करना होता है। तो कोई भी व्यक्ति सफल होगा तो वो समाज में ही होगा, और वह समाज से ही सीखता है, और इसलिए वह लोगों से पहचान भी बनाता है और उनका व्यक्तिगत प्रयास भी बनाता है। तो ये भी अस्तित्ववाद का एक प्रस्ताव है। और अंत में हमारा जो प्रस्ताव होता है अस्तित्ववाद का, मानव में जागरूकता की क्षमता होती है, विशेष रूप से आत्म जागरूकता की क्षमता होती है। जागरूकता होने के लिए तथा क्या करने एवं क्या होना चाहिए का विकल्प प्रदान करना चाहिए कि आज समाज में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें जागरूकता के अंतर्गत आती है। ये हमारा अस्तित्ववाद का 5वां प्रस्ताव है। तो अब हमने देखा कि अस्तित्ववाद का कहते किसे हैं, समर्थक जो थे रोले विक्टर फ्रैंकलिन थे। ये जो होता है जीवन से संबंधित होता है, या कह सकते हैं ये एक सिद्धांत दर्शन भी है। क्या हो सकता है, यह सिद्धांत जो होता है एक दर्शन भी है, और यह जीवन से भी संबंधित होता है। और अस्तित्ववाद जो होता है संसार को क्या करता है, अर्थहीन और मनुष्य संयोगवश देखता भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका उदाहरण ले सकते हैं कि हवा खिड़की को खोलने के लिए बल लगाती है, परंतु मानव जो है खिड़की को बंद करने के लिए प्रेरित होता है। ये अस्तित्ववाद का उदाहरण है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मनोरोग और मनोविज्ञान को प्रेरित करती है। इसकी दार्शनिक अवधारणाएं भी होती हैं, और इनके प्रस्ताव जो होते हैं वो 5 तरीके से होते हैं, वो आपने देख लिया। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये अस्तित्ववाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और नेट के एग्ज़ाम में भी पूछता है कि अस्तित्ववाद के समर्थक, या टेट में पूछता है तो आप बता सकते हैं कि रोले और फ्रैंकलिन जो हैं इसके अस्तित्ववाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अब
इसके लिए अब धन्यवाद।